Good morning, everyone. Welcome to Delhi Current Affairs session with me, Sip Shankar Hazra, in the StudyIQ platforms, Delhi 7 a.m. to 8 a.m. in the morning session. Jodi hum dekhiba each day. So we bring you the current affair with latest development and basic conceptual part as well. तो both को link करके मुआनी था current affair each day with MCQ मध्य से थाए जोड़ा कि आपण मनकर प्रैक्टिस पाई. So आज मध्य हम देखिबा केतेटा important sessions current affair. But before the starting of the session, obviously as usual, so join StudyIQ platforms for the enrichment of your preparation and affordable cost मिलुची जोड़ कि आपण prelims and mains combo batch रही. The combo batch with 11,999 जोटा कि जदि if you are using my code, use my code SHLIV to get the maximum discount जोटा कि 10,000 हे जिवो तो 2,000 तमकर discount हे जिवो. Good morning Siddharth, good morning Sanjeev, Anil. Right, so apart from that, there would be also some batches like the test series for the OPSC mains test series also going on, combo batch, prelims batch, mains, optionals, these courses are going on, right? तो ये सब batches को enroll कर पारे. So now we will comes to our topic. तो हमारा topic को आसीबा, but topic को आसिया पूर्वरु कहि रखे कि लास्ट डे हमें मध्य केतरा MCQ डिस्कस करथिले, राइट? तो ये सब डिस्कस करथिले लास्ट टाइम जोटा में ठीक लास्ट मोमेंट मते स्पीड अप करिया पड़ला केतरा स्किप भी करिया पड़ला एथि पई. गुड मॉर्निंग आचार्य राजीव, गुड मॉर्निंग. एथि पई करिया पड़ला बिकॉज़ ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम, राइट? बिकॉज़ ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम्स पे मते स्पीड अप करे को पड़थला. ठीक अछि. तो आज ही हमें कंटिन्यू करिवा ताकू ठीक है शेयर कर देथो. द फर्स्ट टॉपिक जदि हम देखिबा दैट श्री हरि बाबू काम्बमपति अपॉइंटेड एज द फॉर्मर, दैट मीन्स अपॉइंटेड हेछि कोन, दैट मीन्स हम कहबा जो ओडिसा रे गवर्नर रहिसंती श्री हरि बाबू काम्बमपति अपॉइंटेड करचंती काहाकू मधुसूदन पाठी एज द स्टेट election commissioners, not chief election commissioners, it is chief, that is election commissioners of Odisha. तो तांको हमें कहिबा अपॉइंट करचंती, राइट? तो as the what chief election commission of Odisha ताले किए? Anyone? Right, comment कर दिया. तो हमें जीवा ताले. So now we will focus on today's. तो आम देख मधुसूदन पाठी रिटायर्ड आईएएस आम कह स्टेट इलेक्शंस कमिशन मेंबर बर्तमान होती ना. मत कह जो जनरल इलेक्शन ए जो लेटेस्ट आम जो जनरल इलेक्शन थिला 2024 रे जो जनरल इलेक्शन थिला ओडिशा रे जो आम स्टेट इलेक्शन कमिशन अच्छी कौन सी इलेक्शन को देखभाल करुले कि जदि मैं गोटे क्वेश्चन पचारि. गुड मॉर्निंग मधुसूदन, उषा रानी, सजित, मत कह कि जो स्टेट इलेक्शन कमिशनर रही वेदर दे आर हैविंग एनी से किसी प्रकार से थिला कि तांकर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इलेक्शंस टू द आम कह जनरल असेंबली आम कह और इट वुड बी द आम कह मतलब एमपी एंड एमएलए इलेक्शन पाई नो. सो दैट वुड बी नो. तो स्टेट इलेक्शन कमिशन्स रो से किसी काम न था. देयर वुड बी व्हाट चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर. देयर वुड बी ये चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड by the Chief Election Commission of India. He or she will look over the assembly election किंबा parliamentary election in the state को पूरा देखभाल करेंगे. किंतु जो state election commission रो किसी से काम नहीं जेतरो general election कथा उठे, right? Hope you are getting me. तेणु करिकी जदि आम कहबा मधुसूदन पाठी वर्तमान चीफ जजमेंट हमको स्टेट इलेक्शन कमिशन रो अपॉइंटेड करा गला. आर्टिकल 324 टू नेकी 329 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट XI रे आम देखि परिबा दैट इज रिटेन्स जोटा कि इलेक्शन कमिशन कथा कहछि एंड स्टेट इलेक्शन कमिशन बोथ आसी जाए.
तो जदि आम प्रोविजन्स देखा कौटी दैट इज 1950 आम कह प्रोविजन्स रही द बॉडी एडमिनिस्ट्रेड लोकल दैट मीन्स आम कह ये जो आमर स्टेट इलेक्शन कमिशन को इलेक्शन करते समस्ते जान कंडक्ट करती कौटा तो ओबियसली द स्टेट इलेक्शन कमिशन आमर जो पंचायत राज म्युनिसिपालिटीज इलेक्शन को करें तो जदि आम देखा स्टेट इलेक्शन कमिशन उपर टिके आम कहीदे फ्री एंड फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन करिवो कोठी लोकल बॉडीज मानकर करेंगे आर्टिकल 243 के सब क्लॉज 1 अंडर आसुची जो से कौन कहती सुपरिटेंडेंस करेंगे डायरेक्शन देवे कंट्रोल्स करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल्स and the conduction of the all election to the panchayat municipalities article 243ZA under से करेंगे राइट ये appointed by governor किंतु removed by president मन रखिबो removed by president on the line of the judges of supreme court that means तुमको 2/3 मेजॉरिटी दरकार कमिटी फॉर्मेशन हबो ये तो समझते जानिछ 100 मेंबर्स रो रिकॉग्निशन दरकार मतलब लोकसभा रे एटलीस्ट 100 मेंबर्स रो दरकार कोन मत दरकार कि बिल टाके इंट्रोड्यूस करे फिर राज्यसभा रे 50 मेंबर्स रो दरकार ये हम देखि सारी देन जदि हम एआरसी रिपोर्ट कौन कहूची देख कि एआरसी रिपोर्ट कहूची बेटर आम करवा स्टेट इलेक्शन कमिशन मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम कथा से कहउचंती ये गोटे रिकमेंडेशन जोटा तुम जो आसूची कि हाँ देयर इज ए करप्शन केसेस आसूची कि रिफॉर्म कथा आसूची व्हाट शुड बी द रिफॉर्म इन द इलेक्शन कमिशन बा स्टेट इलेक्शन कमिशन हो तो से यू कैन रेकमेंड द एआरसी सेकेंड एआरसी रिपोर्ट रे या करा जाइछि बा से माने कहउचंती कॉलेजियम रेकमेंड करिवे देन चीफ मिनिस्टर स्पीकर से मानको सहित कंसल्टेशन कला परे लेजिस्लेटिव असेंबली ये हेला परे तापर ताको अपॉइंट करा जयो तो कोठी ना कोठी जुडिशियर को मध्ये एथरे आनिया पे कहिचंदी कि एआरसी रिपोर्ट से हम कहिबा गुड मॉर्निंग विद्युत राइट तो ये पोर्शन को तुम देखिबा सेमती हमें लॉ कमिशन तांको रिपोर्टर मध्ये कोन कहिचंती देखिबा कि आर्टिकल 324 जोटा अछि दैट मींस जोटा में इलेक्शन कमिशन इंडिया कथा कहंती कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड फॉर ए सेपरेट इंडिपेंडेंट एंड परमानेंट सेक्रेटेरिएट गोटे करा जो तांकर तांको पे गोटे नुआ सेक्रेटेरिएट करा जो ये लोकसभा रो जुग में राज्यसभा जो सेक्रेटेरिएट अछि ता अंडर से किसी काम करबे ता पे गोटे पूरा कंप्लीटली हमें डिफरेंट कर देबा तो एटा गोटे ऑटोनोमस पई गोटे हम कहबा कि एग्जीक्यूटिव ऑटोनोमस रो गोटे सजेशन ता दिया हिची जोटा को मध्ये तमे लिखि परिबो राइट टू आर द सजेशन जोटा इलेक्शन कमिशन रिफॉर्म कथा जेतले भी उठुची मेंस क्वेश्चन से यू कैन राइट दिस टू रिफॉर्म ठीक अछि नेक्स्ट आसीबा ना सम इलेक्शन कमिशन कथा चलची तो जेतले हम इलेक्शन कमिशन कथा चले दैट मींस वर्तमान राजीव कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तुम जानछ एंड इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज ए मल्टी मेंबर बॉडी जणे रहबो चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर्स रहबो टू वुड बी कमिशनर्स बट ऑल्स आर विल हैव द हम कहबा कोन सेम रैंक रहबो सेम सैलरीज रहबो बस हम कहबा फास्ट इक्वल अमंग द फास्ट हम कहबा द फास्ट अमंग द इक्वल सॉरी फास्ट अमंग द इक्वल्स हम जाको कहबा नाउ व्हाट इज द टेन्योर इलेक्शन कमिशन रो टेन्योर केते दैट मींस यदि हम इलेक्शन कमिशन कथा डिस्कस करूचे द टेन्योर कोन गुड मॉर्निंग एवरीवन तो टेन्योर यदि हम देखिबा फटाफट आंसर दे दियो good morning Sajid Madhusmita everybody is here so Madhusmita saw B Vidyut B so everybody is going for the B obviously यदि हम देखिबा right तो answer will be also B that means 6 year or 65 which year is earlier हमें कहि परिबा so that would be the answer right बहुत बढ़िया नेक्स्ट पामे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी ये भी हमें लास्ट ईयर बहुत सुनी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज देयर तो याको अनाउंस जेतले भी केतले लागू हुए दैट मींस एमसीसी केतले लागू हुए as soon as the election commission announced the election schedule after the nomination process starts or only the day of polling or after the results are declared results declare hela pre कोन एमसीसी आसीबो राइट obviously that means after the results are declared so either that does not have any validation only the day of polling से दिन करिवार किछि भी लॉजिक नहीं so C and D तो एमिति ही कैंसिल हे जिवो ताले हम कहबा after the nomination as soon as the election commission announced the schedule the answer will be A the answer is what A right answer is A Madhusmita A the answer Sanjeev also A Sanjeev भी answer देछि A Siddharth भी A
So right, so this answer will be A. The right answer is A. The election commission as soon as the election announce the schedule जेतल तमरा announce हे जिवो, then the MCC model code of conduct will comes to play. But before that हम गोटे interesting fact हमें जानिबा, interesting fact election रो हमें गोटे जानिबा, right? ये तो हमें MCQ देखि देले कारण because we were talking about the election commission. तो ये देखियो राजीव कुमार, that is the Chief Election Commissioners of India, right? ये देखि परिबो. But गोटे hierarchy हमें जानिबा. We will go through the hierarchy of the elections. आमे कहबा election जेतबेले हुए first होबे हमर किए the Chief Election Commission of India, that means Election Commission of India. जेतबेले general election हुए ध्यान से सुनबे, this is very important कारण ये तमे भी जेतबेले officer हे जबो when you will be official of the तहसीलदार, that is आमे कहबा right, तो सेतबेले निजे ही काम करबो, एसो काम तम मन को चार्जेस दिया जिवो. So here it would be, तो एक मिनट, just a minute. तो फास्ट देखा ना जेतरा हम जानचे कि चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दिल्ली रे रहिले, से ओडिसा रे जने लोक को अपॉइंट करे जे कि असेंबली एंड ऑल द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड बी टू द दैट इज द व्हाट एमपीज एंड एमएलएस मन को देखभाल करे. तांको ना होची कोन द चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर्स ऑफ ओडिसा. से पूरा ओडिसा रे जते हमरो एमपी इलेक्शन होची एमएलए इलेक्शन को देखभाल करिवो. सेतबेले स्टेट इलेक्शन कमिशन रो कोनोसी भी रोल न थाए. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. तांको अंडर रे तो ये को अंडर अपॉइंटमेंट हबो द चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर सुपरवाइज द इलेक्शन रिलेटेड टू द व्हाट मु जोटा कहली असेंबली एंड द पार्लियामेंट. कोथरे एज पर द सेक्शन 13A ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, दैट मींस पीपल्स एक्ट 1950 जोटा को हमें पर हमें कहि परिबा 1951 मध्ये तमे ताको कहि परिबो. देन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स तापर डीओ को आसीबो. देन हमें सीओ फास्ट रहला, तमरो सीओ चीफ रहला, देन डीओ, देन आसबो आरओ, देन डीओ रहबो डिस्ट्रिक्ट लेवल रे, से पूरा डिस्ट्रिक्ट रो इलेक्शन को देखभाल करिवे. सेमती आरओ रिटर्निंग ऑफिसर, ए गोटे गोटे पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन पई करा जिवो आरओ. तो गोटे असेंबली को हमें कोन करबा, दैट मींस पार्लियामेंट्री एंड द असेंबलीज इज रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्ट द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट्री और द असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कंसर्न्ड एज पर द 21 of the representative act, that means 51 obviously 1951 अनुसार आरओ रहबो तमरो constituency basis रे. देन आसबो ईआरओ इलेक्टोरेट रजिस्टर्स ऑफिसर्स, जे देखिबो कि प्रिपरेशन करबो इलेक्टोरल रोल्स फॉर द पार्लियामेंट्री एंड द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे. इलेक्टोरल रोल्स को से प्रिपेयर करबो कि कोते लोक कोठी अछंती वोट देबे. देन प्रिजाइडिंग ऑफिसर लास्ट एसबो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जे कि ना ये कौन करिवे असिस्टिंग करिवो बा असिस्टेंस करिवो काकू पोलिंग ऑफिसर्स जो माने के थिबो तांको पोलिंग स्टेशन रे ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन करिवे, दैट इज द असिस्ट करिवे, राइट. दीज आर द इंपोर्टेंट्स. एबे मते को हु विल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट. आंसर मते कमेंट रखो. हु विल डिक्लेयर, ये जो मु कहली चीफ इलेक्शन कमिशन, देन तमा सीईओ, डीईओ, आरओ, ईआरओ एंड पीओ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एमन को भितरु किए इलेक्शन रो रिजल्ट को डिक्लेयर करिवो. सो इलेक्शन कमिशन हम पूरा देखि देले, राइट. नेक्स्ट इंपोर्टेंट आसीबा हमरो प्रकाश मिश्रा. ऑब्वियसली तमे जानछे एक्स डीजीपी. वर्तमान नवीन बाबू टाइम रे तांको किछि सेमते किछि बेनिफिट मिली नथिला बा चाहूथले से किछि काम करया पई, मिस्ड आउट द सीबीआई टॉप जॉब, इज नाउ सीएम एडवाइजर तांको करा गला. द प्रकाश मिश्रा किए ये, दैट इज द विजिलेंट डिपार्टमेंट केस अगेंस्ट द मिश्रा इज सेड टू हैव डैमेज हिज चांस ऑफ बिकमिंग द सीबीआई डायरेक्टर. अदरवाइज से सीबीआई रो डायरेक्टर में देही थांते से तोल तांको विरुद्ध रोटे केस जगु सेमती हैला. द केस वाज स्क्वाश्ड by the court in 2015. तांको अदरवाइज तुम जानछो डीजीपी रैंक रो लोक, तो ऑब्वियसली तांको बड़ पोस्ट मिली थांता, सेते बेले मिलिनी. तो एबे तांको चांस मिली सीएम से तो काम करिया पई एंड एज ए एडवाइजर बेले तांको रखा जाईछि. नेक्स्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल जो माने क्रैश कोर्स पई चाहो यू कैन एनरोल हियर.
एंड एठी जदि आम देखा दोज आर द कोर्सेस जोटा कि आपण मन को मिलूची लाइक पीसीएस पई कॉम्बो मेंस क्रैश कोर्स इज देयर प्रीलिम्स इज देयर इज अ मेंट टेस्ट सीरीज आल्सो देयर एंड दीज आर द प्राइसेस रे आपण को मिलूची नेक्स्ट आसीबा डीप सिक इफेक्ट ना ये डीप सिक इफेक्ट ऑलरेडी बहुत जण सुनी सारी थो डीप सिक इफेक्ट नाउ डीप सिक इफेक्ट कहा जाए फ्रॉम कॉपी कैट टू इनोवेटर्स ध्यान से शुणव चाइना को कह जाए कॉपी कैट कहीं दुनिया जहाँ देखो से पुणी आउ गोटे कॉपी तार करदेव लंडन को भी से कॉपी करदेव फ्रॉम द कॉपी कैट टू इनोवेटर राइट एबे इनोवेशन आणुचंती चाइना इज नाउ ब्रिंगिंग इनोवेशन राइट तो आगे से निज को एम्पावर कला देन इनोवेशन आणुची ताले आम कहि परिबा सो दैट इज वाउ ये जो आमर डीप सिक इफेक्ट डीप सिक गोटे होची एआई जहाँ को काली मध्य मु पढ़ी R1 ताकू कौन कह जाए ये गोटे एआई कंपनीटा राइट ये गोटे जो प्रोडक्ट बाहर करछि तार ना कौन थिला हमें देखिथिले R1 कौन इट्स लाइक जेमते कि चैट जीपीटी वगैरह इट्स ओपन एआई अर्थात तमे भी यूज करि पारिबो तो सबुठो हाईएस्ट दुनिया रे से दिन कौन हैला कि मोर देन $500 बिलियन गोटे दिन रे लॉस कले द कंपनीज लाइक एनवीडिया द कंपनीज लाइक व्हाट तो जेते सारा बड़ बड़ कंपनीज अछि एआई दुनिया रे हमें कहबा से माने सबू से दिन क्रैश करि गले ठीक तो दैट इज द चाइना रो आसी ना यार खासियत कौन आर खासियत है जेतरा आम कौन गोटे सुपर एआई यूज करूचे और आम गोटे कौन मुझे से एआई उपर भी आम एमसी को डिस्कस करूँ मुझे जेनेरेटिव एआई कौन कहती डीप लर्निंग कौन कहती डीप मशीन लर्निंग कौन कहती देन आम देखुले हाउ टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ द एआई ताकू हम डिस्कस करूँ तो आम डिफरेंट एंगल रु एआई को लास्ट क्लास में डिस्कस करी राइट तेणु आम जदि देखा ये जो डीप सिक या कहीं यार इफेक्ट कौन एमती है ना एक्चुअली ये तो ठीक अच्छे आम समस्ते जानले कि डीप सिक ये कौन एक्जाक्टली रीजन कौन है कौन डीप सिक या कले ये कंपनी स्टार्टअप हुए 2019 ना 20 ना कौन सेमती स्टार्टअप होता जहाँ भी हो तो कंपनी जिते स्टार्टअप हो गला एबे कंपनी कौन कले जो R1 एआई टाकू लॉन्च कले पब्लिकली कहले एटा को जी चाहिए यूज कर पारो जेमती आरोग्य सेतु ऐप जी चाहिए यूज कर पारिबो पब्लिकली तमे ताको ये करि पारुछो जेमती मु कहिबी आरोग्य सेतु ऐप ता तमे पब्लिकली यूज कर पारुछो तो जेमती में माई गॉव कथा नै जो तो सेमती सेटा फ्रीली यूज कर पारिबो तमे काकू R1 एआई को जोटा कि डीप सिक ताकू मार्केट को देछि तुरंत लोक माने कोन कहले मिलियंस ऑफ पीपल स्टार्टेड टू डाउनलोड द R1 और आमे कहबा डीप सिक जहाँ को कहबा एआई को समस्त डाउनलोड करने चेष्टा अब समस्त जो डाउनलोड करेंगे ताले बाकी एआई तो यूज करेंगे जमती सपोज नहीं जाओ मुझे कहबी चैट जीपीटी होगला ये सब को तो लोग यूज करेंगे ताकू ही यूज करेंगे तो एमान को लॉस हो एंड दैट इज व्हाई ये सारा कंपनी को शेयर तुरंत डाउन होगला और तार शेयर पूरा राताराति आम कहबा स्काई रॉकेट होगला कहीं ताले लोक ताकू यूज कले बिकॉज दैट इज चीप एक्यूरेट एंड अफोर्डेबल cheap, accurate and affordable. That is why this is dominating the पूरा में कहबा साउथ एशिया मार्केट को पूरा डोमिनेट करके रखला एंड बाकी एआई दुनिया को गोटे चैलेंज करके आसला एंड दैट इज व्हाई एआई दुनिया रे मध्य गोटे कंपटीशन स्टार्ट हो जाइछि देयर इज अ कंपटीशन इन द एआई वर्ल्ड राइट ये आमे ताको कहि परिबा करेक्ट नेक्स्ट रिजुविनेशन ऑफ पीएसयूज ना रिजुविनेशन ऑफ पीएसयूज अर्थात कौन देख पीएसयूज अर्थात जो आम पब्लिक सेक्टर्स आम कहे यूनिट्स आम गवर्नमेंट जिते अंडरटेकिंग्स अच्छी जिते पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अच्छी जमी तुम स्टील कथा नहीं जो आयरन कथा नहीं जो गवर्नमेंट रो शेयर अच्छी ना दिस कंपनीज रु तुम समस्त जानचे कि प्राइवेटाइजेशन एलपीजी आसला आफ्टर द एलपीजी आम प्राइवेटाइजेशन फोकस करूँ आम दैट मीन्स लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ये तो समस्ते जानिच कि प्राइवेटाइजेशन साधारणतः प्रत्येक वर्ष आम टार्गेट नहीं था जमीती कि यही वर्ष टार्गेट देखिपर ड्यूरिंग 2024 टार्गेट नहीं कि मोबिलाइज कर 8,500 करोड़ ताकू करा ताले हम कह पीएसयूज मानक जदि आम कहबा डिसइनवेस्टमेंट केते हबो देखो 50,000 करोड़ डिसइनवेस्टमेंट हबो ताले मते कह जो डिसइनवेस्टमेंट द्वारा जो पैसाटा आसीबो सेटा को अकाउंट रे आसीबो रेवेन्यू अकाउंट रे आसीबो और जदि रेवेन्यू अकाउंट रे आसीबो रेवेन्यू रो कोटा टैक्स रे आसीबो नॉन टैक्स रे आसीबो कैपिटल्स रे आसीबो कोथ रे आसीबो इट वुड बी कैपिटल रिसीव्ड रे आसीबो इट वुड बी व्हाट कैपिटल रिसीव्ड इट्स अ डेब्ट और नॉन डेब्ट
It's a non-debt. A debt no. It's a what? Non-debt. And that would be capital receipt आसीबो. Why capital receipt? Anyone? आपको capital receipt कहीं की आसीबो? Anyone की कही परिबो? Why disinvestment रू जो पैसा तो हमर आसीबो जेंति ए वर्ष हम टारगेट नै छै लेट्स से जहाँ भी गवर्नमेंट टारगेट हो 50,000 70,000 1 लाख करोड़ जो डिसइनवेस्टमेंट रू पैसा आसीबो सपोज राउरकेला स्टील प्लांट रो किछि शेयर बिकी देले सेटा डिसइनवेस्टमेंट हे गेला तो तार जो टोटल वैल्यूटा आसीबो सेटा कोठी की जीवो राइट तो सेटा कोन हबो सेटा हमर कैपिटल रिसीप्ट आसीबो ना रेवेन्यू रिसीप्ट आसीबो कैपिटल आसीबो अच्छा जदि कैपिटल हां बहुत बढ़िया ताले कोन कहितले मु कैपिटल रिसीप्ट मु सेतेबेले तमर गोटे सेंटेंस कहितली कि कैपिटल रिसीप्ट हमें ताकू कहू ईदर दैट विल इंक्रीज लायबिलिटीज और रिड्यूस एसेट एसेट नहले कमेबो एंड दैट इज व्हाट रिड्यूसिंग एसेट बहुत बढ़िया तो दैट इज व्हाट रिड्यूसिंग एसेट दैट मीन्स शत्रु बहुत बढ़िया रिड्यूस एसेट और कैप और आम कहवा लिएबिलिटीज करिवो तो बहुत बढ़िया दैट इज डिसइनवेस्टमेंट किंतु गवर्नमेंट ए भी भाबुची खाली डिसइनवेस्टमेंट नुह अपार्ट फ्रॉम भाबो गोटे राउरकेला स्टील प्लांट देबालिया हेगला तले ताको कोन डिसइनवेस्टमेंट कर देबा कि ना ताको और फोकस करके रिवाइव करबा तो दैट मीन्स गवर्नमेंट दी पटु जाउछंती किछि कंपनी को बा किछि हमर शेयर को डिसइनवेस्टमेंट करूची आउ किछि को रिवाइव करिया पिन चाहूची जोटा रिवाइव करियो ताको कुआ जे रिजुविनेशन एंड डिसइनवेस्टमेंट्स of PSUs can go together हमें रिजुविनेशन भी करिबा एंड डिसइनवेस्टमेंट भी करिबा एमते नै कि गोटे कंपनी लेट्स से हमें करबा बीपीसीएल तो ऑलरेडी प्रॉफिट रो अछि दैट डज नॉट मीन्स को ताको हम बिकि देबा अरे कोन से गोटे कंपनी जदि भी हमें कहबा गवर्नमेंट रो पीएसयू अछि से हमें कहबा ठीक अछि ये तारो कोन प्रॉफिट चलिन तो ताको प्रॉफिट को आनिया पड़िबो तो रिजुविनेशन करिबा राइट नेक्स्ट एस पर डिफेंस देन एस पर हमर डिफेंस ना डिफेंस रे जति मु कहिबी कि तमे देखिबो इन द डिफेंस इंडिजिनियस डिफेंस ऊपर फोकस करूची हमें ना वी आर फोकसिंग ऑन द इंडिजिनियस डिफेंस एथि पई कारण आत्मनिर्भर भारत इन टर्म्स ऑफ डिफेंस अदरवाइज कोन होची जेमति हमें लास्ट क्लास रे देखितले कमकासा देखितले बेका देखितले लोमोआ देखुतले सामोआ देखुतले तो दीज आर द सम्स हमें कबे एग्रीमेंट जोटा में यूएसए सहित करिके रखिचे दीज आर द मिलिटरी ड्रोन्स ताकू देखि परिबो दीज आर द मिलिटरी ड्रोन्स तो ड्रोन्स ओडिसा रे गोटे कंपनीज गोटे नैची मिलिटरी ड्रोन्स रो बने पई से तार वर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठू कोन नैची हमें कबे द टेंडर्स नै चंती जोथरे कोन करा जो like the private Indian company IG Drones has backed a significant contract from the Indian Army for supplying that is the vertical takeoff and landing जोटा कि हमको fast personal views drone indigenous manufactured without Chinese component तो ये जो हमारा components drones हम कहबा जोटा कि indigenous that means what हम कहबा indigenations of the components and complete atmanirbhar on the defense product as well. So there must be indigenations of the product, otherwise the spying of through the components will be chance in the defense. Then spying se mane kari paranti or the leakages of information could be from the imported components and that is why we are trying to made it within India. Pa ami India re kariba indigenation kara jo products को एंड आमर डिफेन्स नहले जो आम इंपोर्ट करुचे जो भैल्यूटा जाऊँ इंपोर्ट कला बिलियंस ऑफ डॉलर जाऊनी कि तो सेटा आम देश रही सो दैट विल आल्सो आम कह फाइनेंशियली भी आम स्ट्रांग हो पार प्लस आगू को जाकि एक्सपोर्ट भी कर आज जदि आम फोकस न करवा डिफेन्स इंडस्ट्री को तेल जमती रशिया कथा नहीं जाओ यूएसए कथा नहीं जाओ फ्रांस कथा नहीं जाओ जर्मनी कथा नहीं जाओ देयर इकोनॉमी इज बीइंग रन थ्रू द डिफेन्स एक्सपोर्ट बहुत बिलियंस डॉलर डिफेन्स एक्सपोर्ट करके चलुची तो सेमती आम भी कर आगू को जाकि so that is why defense also a sector where government need to also attention देवा पड़िबो and सेथरे मध्ये हमें ताको आगु को नेकी जाय कि हम we can save our money हमें से भी कर परियो import dependency कमी जिवो and innovation need to bring तो ये हमें तुमको कहि परियो ई पार्ट रे right this part will be there then जदि हमें कहबा तो ये हमें देखितले तापर देखो राइज ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ये गोटे तुमको देइची नीति आयोग रिपोर्ट कहूची कि नीति आयोग रिपोर्ट रे तुम देखिबो कि राइज ऑफ जो हमरो डिफेंस प्रोडक्शन जेतला में कहूचे राइट ये तुम देखि परिबो हमर जो डिफेंस प्रोडक्शन रही बढ़ी बढ़ी जाइए दैट आत्मनिर्भर भारत
जेतरा आमे कथा कहूचे ना आत्मनिर्भर भारत इन टर्म्स ऑफ डिफेंस रे जेतरा आमे कहूचे सो दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग राइट तो ये डिफेंस रे कोन होची तमरो बढ़ुची तो आत्मनिर्भर भारत ग्रोथ ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन आमे देखि परिबो दैट एमएसएमई तमे देखि परिबो केते अछि द पीएसयू जेति कहबा 16 डिफेंस पीएसयू अछि लाइसेंस 430 प्लस लाइसेंस कंपनीज अछि and 16,000 MSME. This is very important. Strong defense industry base. तो आमर ये बेस दिस इज ए डेटा को तमे मेंस रे लिखि परिबो एंड दैट इज वेरी क्रुशियल डेटा मो कहूची ये जो डेटा रही तमरो बहुत इंपोर्टेंट डेटा एंड जो डिफेंस प्रोडक्शन रही आमर बढ़ी बढ़ी जाउची डिफेंस अकॉर्डिंग टू द हम कहबा ऑल डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द अदर पब्लिकेशन जो यूनिट जहाँ भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग वैल्यूटा रही बर्तमान वैल्यू होची 1,27,000 क्रोर्स को क्रॉस कलानी जोटा कि थिला दिने ओनली 46,000 क्रोर्स थिला इन 2014-15 रे हमें कहबा इट वाज इन 2014-15 46,000 रु इन 2024 रे जदी हमें देखिबा 1,27,000 क्रोर तो कोठी ना कोठी डिफेंस एक्सपेंडिचर सॉरी डिफेंस प्रोडक्शन विथ रेस्पेक्ट टू हमें कहबा इंडिया बढ़ी बढ़ी जाउची तो डिफेंस प्रोडक्शन हमर बढ़ुची काना यूपीएससी एई भलिया क्वेश्चन पचारे तुमको कि जदि आम कहे डिफेंस प्रोडक्शन आम बढ़ुची कि नहीं तुम एमती डायग्राम्स करके देखी पार ये देखी डायग्राम्स तुमको देखी ना जदि तुम इधर यू कैन ड्र लाइक डायग्राम्स तुम निजे एमती डायग्राम गोटे ड्र करके देखी पार फर से लेट्स से एमती तुम गोटे एमती डायग्राम्स करदेल राइट ये तुम देखी पार कि डिफेंस प्रोडक्शन हैज गॉन अप एमती तुम देखी पार कि ये तुम लिखिदेव here would be 46,000 and here is 1. Let's say 5 lakh crore. So here you can see कि ये एमती तुम देखी पार this is how the defense production or the total defense production has gone up right तो ये तुम देखी पार जोटा मु तुमको कहली that is 1,27,265 crores and which is from 46,429 crores has gone up the defense production and this is the most important data jota mu तुम कहली 430 plus license companies 16,000 MSME defense production रे लागि चंती and PSU केते अछि 16 टा PSU गवर्नमेंट मध्ये फोकस करूछि and so you are having a strong defense base 16,000 जोठी तमर MSME खाली डिफेंस प्रोडक्ट पई लागि पड़ी चंती that means we are having a strong base and hope कि ये जो 1.2 लाख करोड़ अच्छी 1.3 जदि मु ऑन एन एवरेज कहबी दैट विल जंप डबल इन द नेक्स्ट 5 इयर्स और 2-3 इयर्स से डबल हो जिवो राइट ऑब्वियसली डबल हबो कारण हमें कहबा आवर फोकस इन द व्हाट indigenations of the product indigenation of the defense product indigenation of the space product everything would be indigenized right that is why ba atmanirbhar bharat कथा में कहूचे and hence याकू टिके मन रखिबो this is very important topic टा थिला तो ये टॉपिक को टिके देखि देबो राइट हिजबो समस्ते बाकी तमे मिसाइल एक्सपोर्ट कथा भी लिखि परिबो खाली हमें प्रोडक्शन कथा कहूने देखो जेते बेले मन रखिबो एबे गोटे गवर्नमेंट रो गोटे टारगेट कोन रहिछि कि गवर्नमेंट इज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन देखो ये लेट्स से दिस वन इज ए प्रोडक्ट ये गोटे होछि हमरो कोन कहबा प्रोडक्ट राइट किंतु ये प्रोडक्ट करिबा पाई जो बैक चैन रे में कहबा दैट मींस द बैकवर्ड लिंकेजेस जाको में कहूचे देयर वुड बी व्हाट बैकवर्ड लिंकेजेस देयर वुड बी बैकवर्ड लिंकेजेस तो बैकवर्ड लिंकेजेस को से फोकस करिवे तले जेते तमरो बैकवर्ड लिंकेज स्ट्रांग होबो सेते प्रोडक्शन बढ़िबो प्लस फॉरवर्ड लिंकेज भी स्ट्रांग होबा दरकार नहले जदि हमें प्रोडक्शन कोन पई करूची एट द एंड ऑफ द डे सेल करिबा आ जदि मु सेल न करि परुची प्रोडक्शन किए करिवो भाई बिक्री नहले किए के प्रोडक्शन करिवो एंड दैट सेल कुड बी ए सेल को भी मु दी भाग रे भाग कर देबी दैट वुड बी फॉरेन एक्सपोर्ट हेई पारे किबा डोमेस्टिक कंजम्पशन हेई पारे राइट सो दैट इज व्हाई बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस विल बी देयर तो जदि दीटा लिंकेजेस तमरो स्ट्रांग हेई गला ना production 100% that will increase and innovation will comes then there would be innovation so innovation automatically asijibo because that will try to saturate the industry will try to saturate itself right and that is why you need to and this backward linkages will comes in form of let's say production linked incentive schemes you may have or the government backing or there must be the government backing government किसी scheme दे दउची subsidies दे दउची गवर्नमेंट इफ जो बैकवर्ड लिंकेज देखिबा राइट देन सेल बकरा ए सब हमें गवर्नमेंट जेमती हमरो
आम देखी कौन ब्रह्मोस कथा नहीं जाओ कि ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया कथा नहीं जाओ वियतनाम कथा नहीं जाओ फिलीपींस कथा नहीं जाओ ये सब देखते राइट होप यू गेटिंग ठीक अच्छे डन सेमती आम कह नेक्स्ट आम जा नेक्स्ट हियर वुड बी हियर तो नेक्स्ट आम देखा India piffed at Sri Lanka Navy firing and the fishermen summons top diplomat and the fishermen summons top diplomat देखो कथा कौन है कथा है कि जो आमर श्रीलंका नेवी कौन कर इंडियन फिशरमैन ऊपर को अटैक कर अटैक अर्थात गुली चल माइट भी ये मैंने बॉर्डर क्रॉस करते इंटरनेशनल मतलब जो मैरीटाइम लाइन अच्छी बाउंड्री अच्छी क्रॉस करते से दी जन तमिल फिशरमैन आम कह सस्टेन होती दे हैव बीन इंजर्ड सीवियरली ताकू नहीं कि इंडिया प्रोटेस्ट कर श्रीलंका आगे इंडिया हैज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द श्रीलंका प्रोटेस्ट करती तुमको ये कौटी होता है कौटी फिशिंग करूले दैट इज द डेल्फ्ट आइलैंड नियर जदि आम कह अर्ली आम कह जोटा कि ट्यूजडे कथा राइट तो मु तुमको देखेबी ए डेल्फ आइलैंड कौटी अच्छी तो ये कौन करती दैट इज वाई आम कह तो एक्सटर्नल ऑब्वियसली द एक्सटर्नल अफेयर्स अमंग द प्रियंका रिक्रमन सिंघे acting as the High Commissioners of the Sri Lanka in New Delhi and has launched a strong protest over the incidents. Sri Lanka diplomat was told that the use of force is not acceptable under any circumstances. The government कहते Indian government के force को तुम use करि परिबो नाही right तो आमे देखि देवा कि this is the Delft Island ये जो कच्चा थिबो आइलैंड तुम देखुछ this is कच्चा थिबो आइलैंड but this island is the Delft Island तो यही पर्टिकुलर रीजन रे एमाने जाकी फिशिंग करूथले राइट तो एमाने जदि हम कहबा जाकी फिशिंग करूथले कोठी एंड हियर इज द रीजन कि जोटा कि हम कहचे डेल्थ आइलैंड एंड हियर वुड बी तमरो कच्चा थिबो आइलैंड तो ये रीजंस को ऑब्वियसली हम कहबा एठी जो फिशरमैन कम्युनिटी अछि इन दिस रीजन दे ट्रेडिशनली एठी फिशिंग करंती बट सिंस 1974 हमर जेतरा एग्रीमेंट हैला के सेथरे एग्रीमेंट करा हिची कि 1974 रे कि देखो आम फिशरमैन सेपट को जीवे ना तो जितना एग्रीमेंट है प्लस आम कच्चा थिबु आइलैंड को दे जाइए तुमने जानिचे सेते तो कच्चा थिबु जो आइलैंड आम देइचे सेमिति आम खाली देइने सेमाने भी हमको देइचंती वेजे बैंक हमको देइचंती कोन एक्सचेंज रे वेजे बैंक जोटा कन्याकुमारी पाखरे अछि सेटा हमको से एक्सचेंज रे देइचंती तेणु ए रीजन रे एमाने फिशिंग करूथले तमिल रो किछि फिशरमैन्स माने जहाकू को सेमाने कोन करचंती गोला मतलब दे हैव shutdowns आम कहबा obviously shutdowns तो कहबे 2 people have been critically injured because of the firings of their force so right so that is why this region news and here would be your Palk Strait there would be Palk Strait here is Ram Setu जहाँ को हम कहचे what that is Adams Bridge मते कहि परबो धनुषकोडी भी अछि तमे जानि छै कथा धनुषकोडी है ना the last road of India को जे एटा को धनुषकोडी the last road of India बोली आको भी कहा जाय तो this is also the लास्ट रोड ऑफ इंडिया मन रखियो मन भी रखिबो तेणु ये रीजन तुम रहिबो ये रीजन रो सब वर्ष क्वेश्चन आसे कारण एटा बहुत इंपोर्टेंट रीजन बिकॉज ऑफ द कोरल्स भी देखा जाए एठी एंड दिस इज व्हाट गल्फ ऑफ मन्नार द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व के नीलगिरी एंड दिस वुड बी द प्रॉब्ली सेकंड की थर्ड देखि दो बायोस्फीयर रिजर्व जोटा कि माराइन बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार एठी अछि तेणु एटा गोटे इंपोर्टेंट एरियाटा जोटी यूपीएससी सोले फक त कच्चा थिबो आइलैंड हम कहबा 1974 हम देई देले किंतु आमे देते देइचे आइलैंड बट इंडियन गवर्नमेंट जो फिशरमैन्स मान को माछ धरिया पे अलाउ करंती कहले ठीक अछि आइलैंड तमे नियो बट आम लोक माने जीवो तेणु करी सेठी गोटे हमको देखा जो स्पेसिफिक फीचर्स लाइक द डाइंग नेट सेठी से माने जीवे टिके रहिबे जाल फल सुखेइबे ए सब रेस्टिंग करिवे रिलीजियस फेस्टिवल सेठी पूजा भी करी आसंती से माने जुग जुगरु तो सेटा से माने अटेंड करिवे तो करी कि ये जो आमे कहबा ना भाव कच्चा थिबो आइलैंड आमे देई दीचे किंतु जो फिशरमैन्स माने ट्रेडिशनल सेठी जानती रेस्ट नियंती सब करंती तो सेठी पे सेटा अलाउ करबा कथा राइट प्लस हम कह सेठी फेस्टिवल भी गोटे हुए और से फेस्टिवल रे से माने अटेंड भी करिवे कना एटा से माने करी के आसंती एते दिन तो दैट इज व्हाई दिस इज इंपोर्टेंट
देन अपार्ट फ्रॉम दैट जदि मु कहबी तुम जानछो कि ए जो हम्बन टोटा अछि हम्बन टोटा चाइना को देछि श्रीलंका के लीज रे दे देछि डेवलप करूछि चाइना जोटा को नहीं कि इंडिया प्रोटेस्ट मध्ये सेतल कळैथिले कि एटा ठीक न बिकॉज neighbor any neighboring country if harboring our that is what enemy that is also not correct so because Sri Lanka is giving the shelter to China and which is not correct in the eye of India and that is also hampers our security जोटा कि हम्बन टोटा पोर्ट को से डेवलप कर बट वी आर डेवलपिंग दिस वन एटा देखो त्रिकोणमाली पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया एंड हम्बन टोटा पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय हे चाइना तो टिके मन पड़ो बट इंडिया दीटा पोर्ट को डेवलप करू श्रीलंका रे गोटे तुम त्रिकोणमाली पोर्ट आउ गोटे रहिबो एटा दैट इज कानका सेनुथुराई हियर ये पोर्ट दीटा को इंडिया डेवलप करूची के त्रिकोणमाली एंड कानका सेनुथुराई पोर्ट को इंडिया डेवलप करूची एटा टिके मन रखिबो राइट टू पोर्ट्स बट दिस वन इज गिवन टू काको चाइना को दिया जायछि एटा को तो मन रखो गुड मॉर्निंग सुश्री तो एटा को हमें मन रखिबा ताले हमें एपटे देखि देले राइट कच्चा थी आइलैंड कथा देखले 1974 बट मु आ गोटे कोन कहली वेजे आइलैंड कथा कहली तो वेजे आइलैंड मन रखो बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये तुम गल्फ ऑफ मन्नार डुगंग वगैरह देखा जाए बहुत इंपोर्टेंट एंड कोरल्स में वीड कल्टिवेशन मतलब इंडिया सब अधिक वीड कल्टिवेशन होता है ये पूरा तुम पाल्क स्टेट रही पाल्क बे एंड बे ऑफ बेंगल को कनेक्ट करिवो ओबियसली कथा तुम मन जानिचो मते कहया पड़िबनी राइट here would be tomorrow Palk state and this would be Palk Bay here tomorrow Palk Bay this would be Bay of Bengal here हमरो Bay of Bengal this side would be Bay of Bengal right तो आपको Palk state connect करूछ and here is Ram Setu बा जाको हम कहूचे Adams Bridge जाको हम कहूचे Adams Bridge right जाको हम कहूचे Adams Bridge ना एक हमें देखि दे ये तुम देखि पर पाल्क बे राइट दिस वन पाल्क स्टेट बे ऑफ बंगाल एडम्स ब्रिज ये हम देखि देले तो हम्बन टोटा से तांकु देइछंती वी आर डेवलपिंग त्रिकोणमाली नेक्स्ट जीवा में एमसीक्यू को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका टू रिजॉल्व द तमिल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट समस्ते जानी थो प्रभाकरन कथा एलटीटी कथा ना एलटीटी सेते बेले बहुत चली तुम जानी थो तुम माने समस्ते सुनी थो प्रभाकरन है ना एलटीटी इवन मालदीव्स को जेतले मालदीव रे कू करिया पे मध्ये चेष्टा करथिले एलटीटी तो सेतले तो बहुत एक्टिव थिले तो ऑब्वियसली आंसर वुड बी इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड 1987 तो इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड 1987 सिमला एग्रीमेंट आंको सहित नुआ सिमला एग्रीमेंट का सहित हेतला सिमला एग्रीमेंट फॉर व्हाट that was for आम कहबा LAC बामे जाको मैकमोहन लाइन बोली कहचे LAC था तो वेस्टर्न साइड रे ऑब्वियसली मैकमोहन लाइन ताको हम कहबा तो सिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान सहित भी हेतला सिमला एग्रीमेंट चाइना सहित भी हेतला बट सिमला एग्रीमेंट हेतला केबे पाकिस्तान सहित अलगा डेट आउ चाइना सहित अलगा डेट चाइना सहित जदि हम कहबा 1914 रे हेतला तो सेते बेले तुम जानिछो जो मैकमोहन लाइन ता हेतला सेति में एटा तुमर सिमला एग्रीमेंट सहित आसी जाय थाए तेणुक से चाइना माने ना चाइना कह कथा मुझे तो पार्टी नी सिमला एग्रीमेंट जो होता 1914 जो होता 1914-15 रे दैट टाइम आई वाज नॉट अ पार्टी टू द सिमला एग्रीमेंट सो आई वुड नॉट ओबे द मैकमोहन लाइन से मैकमोहन लाइन को मानुनी पुणी आम जो 1970s वार जो होता पाकिस्तान सहित से आम जान अप टू लाहौर जाए आमर आर्मी जाइए माड़ी जाइए पर कैप्चर करते देन आम छाड़ीदे तो सेटा भी सिमला पीस एग्रीमेंट होता तो देन इंडो श्रीलंका अकॉर्ड समय कहले पंचशील आमर का सहित होता ऑब्वियसली चाइना सहित पंचशील होता तुम जानी सार्क ट्रीटी बिल्कुल भी नुह सार्क ट्रीटी आंको सहित नुह सो आंसर इट इज डी राइट गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र सिद्धार्थ नेक्स्ट which port in Sri Lanka has been developed with Chinese assistance and it's strategically significant Sri Lanka develop करोची good morning Nirmal so obviously
आम ये आंसर देखी सारीचे द राइट आंसर इज व्हाट हम्बनटोटा पोर्ट आम ऑलरेडी देखी सारीचे इट्स नॉट ए जाफना त्रिकोणमाली इंडिया डेवलप करुच्ची श्रीलंका रे त्रिकोणमाली पोर्ट इज बीन डेवलप बाय इंडिया इन श्रीलंका हम्बनटोटा बाय चाइना कोलंबो से निजे कर बट कोलंबोर केते एरिया भी इंडिया रखी देछि इंडिया को किछि एरिया कोलंबो पोर्ट रो बर्थटा दिया इंडिया को पूरा कोलंबो पोर्ट इंडिया को दिया केतेटा बर्थ दिया आलोकेट कराई जाफना पोर्ट जाफना में देखा नॉर्दर्न रे अच्छी पूरा श्रीलंका मैप मुझे देखी जाफनाटा आम कह तो आंसर इज बी ऑलरेडी आम जानी सारी नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जी आम आसवा नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हूँ एसर रिपोर्ट ना एसर डिजिटल रिपोर्ट आसिक पहुँची ना एसर रिपोर्ट कौन करता ये किए कहते प्रथम फाउंडेशन एसर रिपोर्ट किए पब्लिश करे प्रथम फाउंडेशन इट्स ए एनजीओ इट्स ए व्हाट नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशंस इट्स ए एनजीओ ये रिपोर्ट आनी कौन ना ये रिपोर्ट तुम 2024 रिपोर्टा जोटा कि से आम कहवा जनवरी 28 रे रिलीज कला तो से कौन कही कि जो एसर रिपोर्ट 2024 टा जोटा जनवरी 28 रे से रिलीज करता डिजिटल रिपोर्ट आम डिजिटल लिटरेसी ऊपर रिपोर्टा ध्यान से मन एसर रिपोर्ट ऑन डिजिटल लिटरेसी ना से कहवा कथा डिजिटल लिटरेसी जदि कहूँ कि 80% टीन्स यूज ए स्मार्टफोन इन इंडिया 80% टीन एटा लिखि पारिबो तमे मेंस आंसर पई तुमको ये डेटा पॉइंट्स बहुत जरूरी तो जो मैंने मेंस आगु को लिखुच बा आगु को मेंस पई तैयारी करूच तो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट राइट तो ये कौन कर 80% आम कहे स्मार्टफोन यूज कर ओनली 57% एंगेज इन द एजुकेशनल पर्पजेस ध्यान से देख ताहले आंक भितर 57 हूँ एजुकेशन बाकी हूँ सोशल मीडिया ताहले बाकी माने कोठी यूज करुँच ताहले जो 80% आमर स्मार्टफोन यूज करुँच ता भितर जदि आम कहवा 57% एजुकेशन पाई बाकी माने सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया ऑब्वियसली अधिक यूज करेंगे वेल 76% यूज फॉर सोशल मीडिया ड्यूरिंग द सेम पीरियड सेम टाइम रे देख दैट मीन सोशल मीडिया अधिक यूज होची सोज दैट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट जोटा कि प्रथम फाउंडेशन आपको किए करे प्रथम फाउंडेशन राइट स्मार्टफोन दैट मीन्स असिस्ट अमंग द एडोलसेंट 14 रु 16 वर्ष आम कहवा इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल 90% बोथ द बॉयज एंड द गर्ल्स 90% बॉयज एंड गर्ल्स आम कहवा 14 रु 16 वर्ष आजिकली स्मार्टफोन यूज कर रिपोर्ट also reporting that the household owned smartphone होची 80% रु अधिक आजकल तो समस्त घरे गोटे ना गोटे स्मार्टफोन होची से भी अधिक also reporting right smartphone यूज भी जानुछंती तनकर जेंडर गैप हम देखबा 85.5% आम कहबा बॉयज यूज करछि 79.4% गर्ल्स यूज कर ऑलमोस्ट पाखा पाखी अछि किंतु जदि हम देखबा सबुठ असुविधा होची बिहार झारखंड मध्य प्रदेश एठी गर्ल्स मानकर यूज कम बॉयज माने अधिक यूज करे बट ओडिशा रे किंतु सेमती नहीं ओडिशा बराबर पखापाखि आम कहीपर बराबर बाकी ये देखीदा क्लास 3 स्टूडेंट्स एबल टू सॉल्व द सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम्स रोज टू 27.6% जोटा कि आगे थिला 20.9 थिला राइट ये बढ़ी दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट होइछि सो दैट इज इम्प्रूवमेंट द स्टूडेंट्स रीडिंग लेवल बढ़ी केते थिला 66.2 थिला रीडिंग लेवलटा बढ़ी 67.5 ताले रीडिंग लेवल बढ़ी आम कहवा जाको कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ी सब्सट्रैक्शन भी बढ़ी तो ये सबूर ग्रोथ है तो ओवरऑल मु कहबी कि क्लास 3 स्टूडेंट्स आम कहवा स्टूडेंट्स मानकर ये रिपोर्ट जो कहूँ ओवरऑल ग्रोथ है से डिजिटल एजुकेशन कथा नहीं जाओ हाँ रेशियो माने दी जन को लगभग ठीक अच्छे तो एसो रिपोर्ट कहूँ यदि बाकी आम देख ऑलमोस्ट 90% बॉयज एंड गर्ल्स रिपोर्टेड हैविंग द स्मार्टफोन्स आम कहवा जो थ्री ये डेटा आम देखीचे 36.2% boys compared to 26.9 girls reported what आम कहबा owning their own smartphone अर्थात आम माने निज किछि पिला तो घरर फोन यूज करछंती किंतु 36% बॉयज निजे किणंती बा निजर फोन अछि 26% गर्ल्स रो निजर फोन अछि चिल्ड्रन आम कहबा सोशल मीडिया यूज करंती अधिक जो थ्रे से कहूची 62% said no to have the block and report केमती block and report करा जबो लिटरेसी ए जो block and report जदी कोनसे पिला करि परुची थाले से लिटरेट अछि डिजिटली प्रोफाइल को से करि परुची 55.2% knew how to make the right profile प्राइवेट करियर अछि 57.7 न्यू ये सब तुमको देखो किछि डेटा दिहेछि जोटा कि बॉयज एंड गर्ल्स रो एसओ रिपोर्ट को नै नेक्स्ट एस्पा में प्रलय मिसाइल
ये गोटे हूँ टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल ये हूँ गोटे टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल ना ये मिसाइल न्यूज रे अछि ये गोटे हूँ प्रलय मिसाइल कौन इट्स ए टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल ओब्वियसली मु कहि जे बैलिस्टिक मिसाइल को कौन कह जे कि ट्राजेक्टरी पाथ रे जाई था जे कौन ट्राजेक्टरी पाथ रे जाई था प्री डिटरमाइन पाथ रे जाई था फायर एंड फॉरगेट बोली हम ताकू कहू बिकॉज वंस यू फायर यू फॉरगेट इट विल हिट इट्स डेस्टिनेशन फिक्स्ड करके रखी था से राइट ये तार डेस्टिनेशन को फिक्स्ड करके रखी था दैट वुड बी ओब्वियसली आम कहबा इंडिया रो वेपन्स रे द इन द वेपनरी इन द बैक ऑफ इंडिया दैट वुड बी अनदर व्हाट आम कहबा फीदर टू द डिफेंस ऑफ इंडिया ये गोटे फीदर इज व्हाट alongside आम कहबा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज देयर प्रलय आल्सो एक्सपेक्टेड टू प्ले ए रॉकेट फोर्स ये होची दैट मीन्स क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट रेंज पे हम यूज करबा शॉर्ट टू मीडियम रेंज ओब्वियसली तुम जानछ आपको डिजाइन एंड डेवलप किए करेंगे डीआरडीओ करे कहना जेतरे डिफेंस कथा आसे डीआरडीओ ही करंती बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वारहेड नहीं कि जाई परिबो तले ये कन्वेंशनल वारहेड नहीं कि जाई परिबो न्यूक्लियर वारहेड भी नहीं कि जाई परिबो दैट मींस बोथ द पर्पस रे ताको हमें यूज करि परिबा तो अच्छा मिसाइल जदी कथा आसेला तो जेतले मिसाइल कथा से जन को नाम हमें केमती भूली जवा दैट इज द एपीजे अब्दुल कलाम जी राइट द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो तांको नाम हमें केमती भूली जवा तो तांको मने पक्या पे मु कोन कली कि द इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जोड़े कि 1982 1983 रे आसीथिला जो थरे जो पाटना मिसाइल को हमें ऐड करथिले पी फॉर पृथ्वी ए फॉर अग्नि टी फॉर त्रिशूल एन फॉर नाग एंड ए फॉर आकाश तो ये जो पाटना शॉर्ट रे हमें ताकू कहू पाटना को PATNA तो एमती हमें ताकू नाग अछि आकाश भी अच्छी नाग भी अच्छी दीटा ए रे हमें दीटा आकाश नाग एन फॉर एन पाटना जो टकल एन फॉर नाग ए फॉर अग्नि ए फॉर आकाश टी फॉर त्रिशूल पी फॉर पृथ्वी सो दीज आर द मिसाइल्स जोटा कि हमर इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम रे हमें डेवलप करथु 1983 1982 83 रे जोटा कि कलाम जी हेड करूथले राइट तो ताकू मध्ये तमे मन रखबा जेमती नाग हे गेला अमोगा हे गेला दीज आर थर्ड जनरेशन हमें कहबा एंटी टैंक मिसाइल ये जो नाग रो पुन थर्ड जनरेशन अछि तार एंटी टैंक जोटा सेमती अमोगा भी अच्छी तुम अमोगा भी कहि परिबो तो ये सब हमको मिसाइल्स अच्छी ताकू देखिया पड़े जमती ब्रह्मोस तुम सुपर क्रूज मिसाइल्स तुम देखि परिबो आकाश अच्छी तुम ये तुम देखि परिबो राइट सो दीज आर सरफेस टू सरफेस अच्छी सरफेस टू एयर अच्छी एयर टू एयर अच्छी तो डिफरेंट मिसाइल्स हमें ताकू कहि परिबा तो ये सब मिसाइल्स को मध्य टिके रिवीजन करिया पे मु खाली ऐड कर देइची ताकि तमरो ये सब सरफेस साधारणतः देखो त्रिशूल आम त्रिशूल टा कौन करू तो इट वुड बी सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल टा ऊपर को छाड़िबो सेमती हम कहबा नाक नाक टा कौन रहिबो टैंक टैंक को जेतला मारछ सरफेस टू सरफेस को जीवो टैंक टा सरफेस रे बुलुची ना तो सरफेस टू सरफेस को जीवो अग्नि ऑब्वियसली अग्नि टा कौन रहिबो अग्नि जेतला हम छाडुचे ये भी सरफेस टू सरफेस को जीवो पृथ्वी ए सरफेस मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल जीवो त्रिशूल एयर रहिबो आकाश एयर रहिबो सरफेस टू एयर बट तार वेरिएंट ही परे एयर टू एयर भी ही परे पर जदी वेरिएंट कर दो जेमति हमर ब्रह्मोस ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस अछि सरफेस टू एयर अछि देन हमें वाटर टू लैंड करि परबा लैंड टू वाटर करबा तार डिफरेंट वेराइटी हमें करि परबा देन नेक्स्ट हम देखिबा द 100th मिशन ऑफ इसरो ये बहुत इंपोर्टेंट इसरो तार 100th मिशन कंप्लीट करिछि द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम द व्हीकल्स आम कहबा GSLV F15 ये लॉन्च करिसेंती कोन सैटेलाइट को NVS-02 सैटेलाइट्स इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज आम कहबा नेविगेशन सिस्टम और तो ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ नेविगेशन सिस्टम तो 8 पचाच द क्वेश्चंस केम फ्रॉम हियर तो 8 क्वेश्चन आसीची तो दिस इज इंपोर्टेंट कारण देखो आ ऊपर बहुत रो क्वेश्चन यूपीएससी पचारे और यूपीएससी रे इंटरेस्टेड एरिया एटा यूपीएससी स्पेस ऊपर बहुत फोकस करे इवन ज्योग्राफी ऑप्शनल रे पचारे दैट इज अ जियो इन्फॉर्मेटिव साइंस तो जेतरा में जियो इन्फॉर्मेटिव साइंस कथा आसो देयर वी हैव टू लर्न दिस वन सेतरो ये क्वेश्चन आसे राइट तेणु आम जेतरे कहूचे मार्क द ये अच्छा वर्तमान चेयरपर्सन किए अछंती वर्तमान तुम जो न्यू चेयरमैन अछंती भी नारायण जे कि इसरो वर्तमान चेयरमैन अछंती तो तांकर एटा फास्ट मिशन हम कहि परबा इसरो मार्क द 100th मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च द नेविगेशनल सैटेलाइट्स तो एटा को तमे देखो को थ्रू लॉन्च हेची GSLV F15 बाकी PSLV GSLV भितर डिफरेंस जानिछो क्रायोजेनिक जानिछो सॉलिड प्रोपेलेंट जानिछो लिक्विड प्रोपेलेंट जानिछो साधारणतः हमरो रॉकेट आ गुटे थाए
गोटे है रॉकेट इंजिन गोटे है जेट इंजिन आम जेट इंजिन रे कौन कर साधारणतः जेट इंजिन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर नहीं और रॉकेट इंजिन जोटा होता है से नहीं कि सांगरे जाए मन रखो यहाँ जेट इंजिन ऑक्सीजन बा ऑक्सीडाइजर एटमॉस्फेयर नब आ ये माने नहीं कि जाती रॉकेट इंजिन ऑक्सीजन टाको लिक्विड फॉर्म रे नहीं कि जाए बट जेट इंजिन से सॉलिड फॉर्म रे रखी थाए so that would be basic difference with them. Now we will come to some MCQs. Which of the following is nuclear capable cruise missile of India? Which of the following? तो मिसाइल ऊपर चलता हमर टॉपिक आज टॉपिक जेहेतु हमर मिसाइल थिला दैट इज व्हाई हम टॉपिक को बेस करिकी आम आनीचु एमसीक्यू तो ऑब्वियसली आम जिते कहे पिनाका इज ए बैरल रॉकेट इट्स ए आमर पिनाका इज ए बैरल रॉकेट बोली कह जाए तो बैरल रॉकेट तुम कौन कह दिज आर यूज फॉर ये जो तुम रॉकेट गुड़ा रही साधारणतः आम जिते आमर मिसाइल यूज करूँ लेट्स से ये तुम आंसर वुड बी व्हाट दिस वुड बी द आंसर दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल दिस वुड बी जहाँ को मैं स्ट्रेटेजिक मिसाइल भी कहूँ this is also strategic missile then pinaka is a barrel missile this would be your barrel missile this would be cruise missile these are also strategic or I would say these are tactical missile these are what tactical missile so अग्नि जो आम कहे अग्नि 5 ऊपर तो ऑलरेडी क्वेश्चन आसी अग्नि 5 अग्नि 3 अग्नि 6 आसीबो फॉर मोर देन 5000 किलोमीटर अग्नि 5 जीवो 6000 7000 किलोमीटर द आईसीबीएम राइट ए कोन अच्छा मते को आ भीतर कोटा तमरा आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को की एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हबा पई मिनिमम क्राइटेरिया कोन आईसीबीएम हबा पई जेतरा हम कोन से गोटे मिसाइल को आईसीबीएम करू छे लेट्स से आम कहे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो आईसीबीएम आम करने मिनिमम केते हवा दरकार डिस्टेंस से कवर कर दरकार एनीवन आईसीबीएम करने केते करवा दरकार केते आसवा दरकार 5000 विद्युत कहूँ 5000 प्लस ओके ठीक अच्छे सो इट शुड बी व्हाट 5000 तो मिनिमम केते हवा दरकार 5000 बस समटाइम्स 3500 को भी नियंती बट एक्चुअली इट वुड बी 5000 और मोर 6000 ताको हम कहि परिबा देन ता आंसर तुम जदी जानि सरच त माने यार आंसर तो नेक्स्ट हम जीवा एक मिनट नेक्स्ट which types of propulsion system is commonly used in cruise missile रे में कौन यूज करू commonly used आम कहबा क्रूज मिसाइल रे commonly यूज करथो आमे that is the turbojet and turbofan engine मु तुमको कहली आमे जेतले कोन कहू जो स्क्रैम जेट ये सब इंजिन गुडा तो बट से कहूँ प्रपोल्जन सिस्टम जेतले आमे यूज करू तो ऑब्वियसली इट वुड बी टर्बोजेट एंड टर्बोफैन इंजिन करा जाए एथि पई मु तुमको कहली कि जो डिफरेंस बिटवीन आमे कहबा क्रूज मिसाइल रे कोन होता है कि क्रूज मिसाइल एंड रॉकेट भितर जो डिफरेंस थाए कि जेतले आमे ऑक्सीजन को यूज करू रॉकेट रे साधारणतः आमे लिक्विड यूज करू और एथरे आमे सॉलिड यूज करू प्लस
एमाने जेते हमर क्रूज मिसाइल एमाने सब जेट इंजन को यूज करंती, जेट इंजन को यूज करंती बिकॉज लो हाइट रे जिबे क्रूज करिवे तो जेट इंजन को एमाने यूज करंती। स्क्रैम जेट आउ गोटे अछि तमरो रैम जेट, दीटा अछि स्क्रैम जेट आउ गोटे हला रैम जेट। तारो ना काहे कि हम एमति देचे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। आउ एमानकर काम कोन, they will use the oxygens as the oxidizer from the atmosphere। ये जो स्क्रैम जेट एंड रॉक जोटा हमर अछि राम जेट इंजन जोटा लगा जाय थाए फाइटर जेते तमर जेट रे लागि थाए तो सेतर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड तांको ना दिखाई छी। तो स्क्रैम जेट रो स्पीड टिके अधिक थाए, राइट, मैक्स स्पीड तमर अधिक रहिबो। आउ सेमन को काम होला एटमॉस्फेयर रो ऑक्सीजन को नबो कंप्रेस करिवो एंड दैट जेते थ्रस्ट जनरेट करिवो सेते से स्पीड रे जिवो, से बेसिस रे हम ताको करिछे, राइट। सॉलिड फ्यूल देखो साधारणतः आम सॉलिड फ्यूल जो आम स्पेस रे कौन से रॉकेट को लॉन्च करिथो सेतरा में सॉलिड लिक्विड सॉलिड रखी थाए, नले सॉलिड लिक्विड लिक्विड भी होता है, नले चार्टा स्टेज हो पारे, तीनटा स्टेज हो पारे, जहाँ भी हो नले क्रायोजेनिक भी हो पारे, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक भी हो पारे। तो साधारणतः आम सॉलिडटा फास्ट स्टेज रखी था कौन से गोटे रॉकेट लॉन्च करने बिकॉज वी नीड मोर थ्रस्ट, अधिक थ्रस्ट रखी था तो सॉलिड से यूज करा जाए। नेक्स्ट आसो वेदांत। वेदांत मोर देन 1 ट्रिलियन डॉलर एल्युमिनियम्स ऊपर इन्वेस्ट करिवो कोठी रायगड़ा रे। तो दैट मीन्स आम कहबा जो आमर मेक इन ओडिशा बा उत्कर्ष ओडिशा चली मोर देन लाख्स ऑफ क्रोर्स ऑफ इन्वेस्टर्स माने दे हैव ड्रॉइंग द इन्वेस्टमेंट्स करिवो बोली प्रॉमिस करछि। सेथरे से बॉक्साइट आमर कोठी कोठी देखा जे बरगढ़ बलांगीर कलाहांडी कोरापुट नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट से हमको बॉक्साइट देखा जबो। दैट मीन्स तमर जो गंधमार्दन हिल रही गंधमार्दन हिल रे मध्य बॉक्साइट बहुत रही। तो आमर रायगढ़ ठू नहीं कि नुआपड़ा जाए जदि आम देखा जो पटे आमर गंधमार्दन हिल रही तो ये साइट रे हमको बहुत सारा बॉक्साइट देखा जबो। तो दिस इज द बॉक्साइट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये रिफाइनरी करिवो वेदांत केते खर्च करिवो 1 ट्रिलियन से खर्च करिवो बोली से तार कहउचंती रिफाइनरी करिवो। प्लस मोदी जी गोटे कथा कहले से दिन मेक इन ओडिशा जो कनक्लेव को आसीथिले बा उत्कर्ष ओडिशा से गोटे सेंटेंस कहचंती जोटा को तुम आंसर रे लिखिबो। कोन कहले से कहले ओडिशा आगुरु जो एक्सपोर्ट करूथला मिनरल्स ना एबे आउ एक्सपोर्ट करबनी, निजे माइनिंग करिवो, निजे बनै की बिकिबो। आउ एमति ना कि मिनरल्स को एक्सपोर्ट कराबनी, वी विल मेक इट इन इंडिया। आउ जने आमठु नै कि बनैबनी, आमे ही बनैबा। तो सेई जो कथाटा को तुम लिखि परिवो कि वर्तमान आमे फोकस करू मैन्युफैक्चरिंग रे रादर देन खाली बिकिबा चक्कर नाही। तो दैट विल बी योर इंपोर्टेंट पॉइंट रहिबो। ना हियर यू कैन सी द मिनरल्स मैप ऑफ ओडिशा। तो मिनरल्स मैप ऑफ ओडिशा तुम देखि परिवो, दिस इज ए जो ब्लू कलर रही तर बॉक्साइट, हियर यू कैन सी द बॉक्साइट, आयरन, दिस वुड बी आयरन आयरन आयरन। तो ये पूरा जोड़ा बॉडविल तुम देखि परिवो एंड दैट इज आल्सो ग्रुमाइस एंड मेगासानी। देन तुम मैंगनीज, हियर यू कैन सी द मैंगनीज रीजन हियर, एठी तुम देखि परिवो नुआपड़ा ये सब रीजन। देन क्रोमाइट, ओब्वियसली क्रोमाइट आम जानचे जाजपुर रे सबुठ अधिक अछि क्रोमाइट। कोल तुम देखि परिवो, कोल इज हियर इन अनुगुल। तो दिस इज हाउ एंड ऑल्सो संबलपुर रे हम कहि परिबा। तो मिनरल्स मैप अछि। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर मिनरल्स ग्राफाइट, सिल्मनाइट, क्वाजाइट, पायरोक्सनाइट, कोल, लाइमस्टोन, निकल्स, वैंडिनियम्स, लीड ए सब मध्य देखा जाए। बाकी तुम जानि परिबो ओडिसा रे आयरन अछि 32.9%। countries reserve, Odisha has the abundant reserve of bauxite, 60% bauxite approximately मु कहबी, 99% chromite approximately मु कहबी, coal तमरा 25% approximately, manganese 78% approximately. So this is how कि minerals of Odisha मध्य हमें little bit एठी ताकू discuss कर दले. So that would be कि कारण topic थिला ये, that is why मु minerals को link कर दली लेकिन तमरा revision है जिवो basic टा. Done. तो एमिति हम ही डिवीजन हमें नहीं कीजिबा एंड obviously the batch for the combo batch is there, the combo foundation and the men's batch by रही. You can use my code SSLIV to get the maximum discounts 10,000 रे तमर है जो जोटे कि 12,000 अछि, offer valid till the 30th of December, right? So hope everybody will join. See you in the class and have a good day to all. Thank you everyone. Keep watching, keep liking and also commenting. Thank you all. Have a good day to all.